दी वैक्सीन वार। ये मूवी मैंने भाई साहब 3-4 दिन पहले ही देख ली थी, लेकिन रिव्यू मैं आज कर रहा हूँ क्योंकि मैं सर्च करना चाहता था, चीज़ों को जानना चाहता था कि मूवी में कितनी सच्चाई है। क्योंकि यहाँ पर सच्चाई कितनी होती है ये आप भी जानते हो। विवेक रंजन अग्निहोत्री की मूवी है। अब मैं भाई साहब यहाँ पर लेफ़्ट राइट के बीच में बंटना नहीं चाहूँगा। स्ट्रेट जो मेरा रिव्यू है ईमानदारी से देना चाहूँगा, क्योंकि हर चीज़ जो दिखे वो झूठ नहीं होती और हर चीज़ जो दिखे वो सच भी नहीं होती है। सो हेलो डियर ऑडियंस, और क्या हाल चाल आप लोगों के। वेलकम बैक टू एफपीएस रिव्यू। मूवी रिव्यू करेंगे द वैक्सीन वॉर। वैक्सीन वॉर तो भाई साहब ये ट्रू घटना पर आधारित है। जो हमारे देश में कोवैक्सीन बनी थी उसकी जो स्टोरी इसमें दिखाई गई है। जब कोरोना का काल चल रहा था उस दर्द भरे काल को हमने जिया है। अब कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन इन डेप्थ में गवर्नमेंट्स के अंदर क्या चल रहा था, वैक्सीन कैसे क्रिएट हुई, ये बात हम नहीं जानते हैं। क्योंकि वो काम साइंटिस्ट्स का था और किस तरीके से किन किन स्ट्रगल्स के साथ किया था ये बात केवल वही जानते हैं, या फिर जिन्होंने इस फिल्म के लिए रिसर्च की है वो जानते हैं। लेकिन फिर भी हर सच सच नहीं होता और हर झूठ झूठ नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मूवी में आगे बढ़ता हूँ। तो मैं स्टोरी के बारे में सिंपल सी बात बता देता हूँ। तो यहाँ पर स्टोरी है सिर्फ वैक्सीन को क्रिएट करने की, कि हमारे देश की वैक्सीन कैसे बनी और उसके बीच में क्या क्या स्ट्रगल्स आए। और यहाँ पर एक विलेन के तौर पर एक मीडिया को दिखाया गया है, सिर्फ एक ही चैनल को, उसकी कोई लेडी हैं उनको दिखाया गया है। बाकी मतलब उनका ताल्लुक होता है विदेशी कंपनियों से, विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनियों से, कि भाई विदेशी दवाई अगर इंडिया में देनी है तो इंडिया को वैक्सीन बनाने से रोको। ये मेन मोटिव होता है उस चैनल का। वो फेक न्यूज़ फैलाती है, बहुत सब कुछ करती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ अपने साइंटिस्ट लगे रहते हैं वी कांट डू इट से वी कैन डू इट की लड़ाई तक। तो ये थी वैक्सीन वॉर की स्टोरी सिंपल शब्दों में। अब बात करते हैं मुझे ये मूवी कैसी लगी। तो भाई साहब मुझे ये मूवी पसंद आई, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी को, जिस स्मार्टनेस से इस मूवी को प्रेजेंट किया है, तो भाई साहब चाहे आप लेफ्टिस्ट हो चाहे आप राइटिस्ट हो, ये मूवी आपके बीच में बनाई गई है। ना तो इसे आप खराब बोल सकते हो ना आप इसे ज़्यादा अच्छी बोल सकते हो। मतलब जो जिस सरकार की तरफ है या फिर जिस तरफ झुका हुआ है वो उसको उसी अकॉर्डिंग देखेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरफ देखते हो। तो मैं इसके बीच में ना पढ़ूंगा, लेकिन हाँ कुछ बातें तो मैं ज़रूर बोलूँगा जो शायद आप सभी को भी रिलेट कर पाएंगे, या फिर आप सभी उस चीज़ से सहमत हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, आई डोंट केयर। तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं मूवी की अच्छी बातों के बारे में। तो मूवी की जो स्टोरी है वो मेरे को मतलब पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। जिस तरीके से इसको पूरा बिल्ड किया जाता है 12 अलग अलग चैप्टर्स में, वो देखकर मज़ा आता है। किस तरीके से यहाँ पर जीरो केस, जहाँ पर हुआन सिटी में वो पहला केस आता है और उसकी एक मिस्ट्री, एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हो जाती है कि ये जो कोरोना वायरस आया है वो चाइना की जो लैब है उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग है, जो भी उसको कहते हैं, उससे क्रिएट किया गया है। और उसका जवाब हमको आज तक नहीं मिला, क्योंकि ये करतूत कहाँ की है ये तो हम सभी को पता है और उसी के लिए गाना भी बन चुका है। और ये गाना बी पटाकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि भाई साहब चीन कांड ऐसे ही करता है। वो वर्ल्ड को डोमिनेट करने के चक्कर में ऐसे ऐसे कांड करता है भाई साहब जिससे हर कोई परेशान हो जाए। क्योंकि कोरोना के टाइम में उसने WHO को भाई साहब खूब खिलाया, या फिर दोस्तों आई दिन कुछ ना कुछ भारत से तो उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना कि हाँ भाई साहब इसको कब्जे में कर लो। कभी रोड बना रहा है, कभी ये कर रहा है। हालांकि मैं मुद्दे से भटके हुई बात कर रहा हूँ, बट चीन ये कांड करता है, इसलिए यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। कॉन्स्पिरेसी क्रिएट ही मत करो, ये उनका कांड है। अब ये तो मैंने बहुत ज़्यादा सटीक बोल दिया, बट जो भी ये कॉन्स्पिरेसी के तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है और एंड तक ये राज खुलता ही नहीं कि ऐसा हुआ भी है या नहीं। तो भाई साहब कुल मिला के हमको 0% या फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ वो जगह मिल गई है। और इंडिया में ये पहला जो केस आया वो आया था केरला में। तो स्टोरी वाइज एकदम ठीक चल रहा है कि वहीं केरला में आया, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ने लगा इंडिया में। उसी के साथ में हमारे जो साइंटिस्ट है वो जब चाइना में केसेज हो रहे थे उसी के बाद में उन्होंने तय कर लिया कि हम अपनी वैक्सीन बनाएंगे। और वैसे भी ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि हम इतने सालों से डिपेंड है बाहर की कंपनियों पे कि भाई साहब पोलियो हुआ या फिर हेपेटाइटिस हुआ या फिर जो भी वैक्सीन हुई जो बाहर की कंट्रियों से हमको लेनी पड़ती है, और उन कंट्री से 20-20 साल बाद हमको यहाँ मिलती है, तब तक हमारे यहाँ पर उस चीज़ से लाखों लोग इफेक्ट हो चुके होते हैं। तो ये तो बहुत गंदी बात थी। इसकी वजह से इस बार हमने इंडिजीनस वैक्सीन बनाई। तो ये यहाँ पर स्टोरी में बताया गया वो बहुत ही
मस्त तरीके से बताया गया है और आपको पूरा फील भी आएगा, आपको इमोशंस भी आएंगे किस तरीके से हमारे देश के जो मेडिकल रिसर्चर्स हैं या फिर मेडिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया इस वैक्सीन को बनाने के लिए, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं थी। वो देखकर बहुत अच्छा लगता है। और हम सब जानते हैं कि हमारे घर में चाहे महिला हो चाहे पुरुष, जो भी मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए थे, उन्होंने महीनों महीनों तक घर ना आकर उन वैक्सीन में जितने भी लोग पीड़ित हुए उनकी रक्षा की या फिर उनको संभाला, और कईयों ने तो अपनी जान भी दी थी। तो ये वक्त हमने देखा है और यहाँ पर वो फील आता भी है। तो यहाँ पर वैक्सीन बनाने की जो जद्दोजहद बताई गई है वो तो आपको दिल तक छूती है। हाँ, हार्ट हिटिंग सीन नहीं है या फिर वैक्सीन में बाहर क्या चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, ये हमको एक्चुअल में नहीं दिखाएं। जब बस एक जगह थोड़ा ग्लिम्स दिया है तो वो उतना ज़्यादा हार्ड हिटिंग फील होता नहीं है। और मैं तो चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसे बुरे वक्त को दोबारा याद किया जाए या फिर इसको विजुअलाइज किया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं कि मुझे ख़राब क्या लगा या फिर जो कहते हैं ना कि प्रोपोगेंडा जो चीज़ है वो है क्या। तो भाई साहब इस मूवी में एक ही जो चैनल है उसको टारगेट किया गया है और यहाँ पर जो अपनी रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी चाटते हुए भी हमको कई डायलॉग्स में फील होती है कि भाई साहब इससे पहले जो पीएम्स हुए हैं उन्होंने कभी साइंस सेक्टर का साथ ही नहीं दिया। ये पहले पीएम है जिनका मतलब साथ होना लग रहा है कि कोई हमारे साथ खड़ा है, या फिर रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही जिसको हम कहते हैं, किसी भी काम में अप्रूवल्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सब के बारे में बात बताई गई है। तो भाई साहब इससे पहले भी हमारे जो पीएम्स हुए हैं, कोई भी हो, आई एम जस्ट न्यूट्रल, ना इधर ना उधर, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने भी साइंस के क्षेत्र में बहुत तरक्कियाँ की हैं। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर एक ये थोड़ी सी बोलने वाली बात थी, पर वो ये पीएम की इमेज चमकाने के लिए ये जो वर्ड्स थे वहाँ पर थे। उसके बाद में मीडिया को विलेन के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें केवल एक ही चैनल को, जिसमें उसका बॉस तो ठीक है लेकिन उसको जो जर्नलिस्ट है वो खराब है। वो टारगेट कर रही है हमारे इन साइंटिस्ट को और बार बार हमारे साइंटिस्ट या फिर हमारी वैक्सीन पर सवाल उठा रही है। लेकिन इन रियलिटी में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो बायोटेक कंपनीज के साथ मिलकर यहाँ पर जो अपनी वैक्सीन बनाई गई थी तो उससे रिलेटेड कुछ तो लोचे चल रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पूरा सवाल उठाया गया था। और क्या है क्यों है ये आप भाई साहब सर्च करो, आप खुद सच जानोगे तो बेटर होगा, और सच ढूंढने से मिल जाता है। अब जब मीडिया की बात ही हो रही है तो मैं विवेक रंजन अग्निहोत्री साहब से बोलूंगा, सर सब सच दिखा रही हो, जब मीडिया को दिखा रही हो तो अच्छी तरीके से दिखाते हैं ना। जो अपनी गोदी मीडिया है जिसमें गुल्लू है, अपना तिहाड़ी है, बहुत हैं जिन्होंने ऐसे टाइम पे जो हिंदू मुस्लिम किया, जो यहाँ पर एकदम तबलीगी जमात वो थूक फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब किया, उनको कौन दिखाएगा। अरे भैया वो भी तो पार्ट थे इस कोरोना में फेक न्यूज़ फैलाने के, या फिर व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे जो भी फेक कुछ चल रहा था, या फिर वहीं पर हमारे देश के बाबाजियों की बात कर लो, कोई गोमूत्र पिला रहा है, कोई कोरोना गो मंत्री हमारे कोरोना गो के नारे लगा रहे थे, टोना टोटका चल रहा था, उनको कौन दिखाएगा बे हैं। यहाँ पर हमारे कोई कहता है 4 दिन में कोरोना चला जाएगा, ये कर लो वो कर लो। अरे भैया वो भी थोड़े थोड़े ग्लिम्स दिखाते ना, तब पता चलता है कि हाँ साइंस आगे है, जो कुछ ठीक होगा वो सिर्फ साइंस से ही होगा। और हाँ, कैसे भूल गए सर, दिया जलाने से कोरोना मर जाएगा, इतने सारे दीपक जलवा दिए थे, ये कौन बताएगा। वो भी तो किसी का विचार था ना, वो तो साइंस के बिल्कुल साथ में ही थे ना। इस मूवी में हमको ये तो बताया गया कि वो हम साइंस को ही मानेंगे, उसके अलावा किसी की नहीं मानेंगे। तो दिया किसने जलवाया था, 8 बजे भूल गए। तो भाई साहब वो चीज़ें भी दिखाते ना, और अगर चाटते नहीं तो बेटर होता। यहाँ पर मामला मेरे को थोड़ा सा बायस लगने लग जाता है। अब हो सकता है 4 भक्त टाइप के चूतिए नीचे कमेंट करने में लग जाए, अरे भाई तू तो इस पार्टी से वो, या फिर तू तो उसकी ये कर ले वो कर ले, बोलने लग जाए, तो बस बाहर में जाओ, आई डोंट केयर, बिकॉज वी ऑल नो द ट्रूथ अबाउट कोरोना एंड इट्स वैक्सीन। वैक्सीन से मेरा मतलब वैक्सीन से सवाल उठाने पे नहीं है, पर जिस तरीके से हमारे एक्चुअल में मेडिकल क्षेत्र ने जो उपलब्धि अपनी दिखाई है उसको प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में किसी सरकार को चमका देना, एंड में पूरे डेटा आंकड़े गिना देना, हम पहला देश बन गया, ये कर दिया, यस हमारे साइंटिस्ट ने वो किया, इसमें सरकार का कोई वो नहीं है भाई साहब। जो आप वही हर बार वो चमकाने वाली चीज़ होती है ना, दैट इज़ रॉन्ग। वो प्रोपोगेंडा आपको कहलाने पर मजबूर कर देती है। बाय द वे भैया फिल्म अच्छी है, फिल्म देखकर मज़ा आया, और मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में इसी तरीके से हमारा देश का साइंस तरक्की करे। तो भैया ये तो थे मेरे विचार मूवी की स्टोरी या फिर इसके प्रेजेंट करने के तरीके को लेके या फिर इसके डायरेक्शन को लेके। अब बात करते हैं इसकी सिनेमेटोग्राफी और म्यूजिक कैसा, तो वो मुझे पसंद आया। मूवी की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी कमाल की, रिसर्च करने का जो तरीका दिखाया है वो बहुत ही आसान और समझने लायक है, वो देखकर अच्छा लगता है। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक मुझे
बहुत पसंद आया, खासकर रेस्पिरेटिव वाला जो गैस्पिंग वाला साउंड नहीं होता कि एकदम जब कोरोना का जो वायरस दिखाया जाता है हाँ, तो वो सांस वाला एक बहुत ही डेडली और डरावना एक जो म्यूजिक चलता है वो आपको इंटेंस फील कराता है, वो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब सिनेमा वाइज बहुत अच्छा दिखाया है विवेक भाई साहब आपने, बट इट्स ओके। उसके बाद में बात करें परफॉर्मेंस की, तो भाई साहब नाना पाटेकर साहब बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग को और भी ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया जा सकता था, जो इस मूवी में मुझे कहीं कमी फील हुई, लेकिन स्टिल उनका काम ज़बरदस्त है। जैसे नाना पाटेकर रियल लाइफ में एकदम अपने आप को ईमानदार रखते हैं, उनकी प्रेजेंस इसमें फील होती है, दे आर ग्रेट। बाकी सभी महिला अभिनेत्रियों ने बहुत सुंदर काम किया है, बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। अनुपम खेर साहब का बीच बीच में ग्लिम्स हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और ऑल ओवर एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो कुल मिला के बात है कि भाई साहब मूवी देखने में मज़ा आता है, मूवी अच्छी है, लेकिन इस मूवी को देखकर किसी के विचार किसी सरकार को लेकर बदलते हैं या फिर बनते हैं तो वो इंसान की गलती है, व्यूअर की गलती है, मैं यही बोलना चाहूँगा। और इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए एक फिल्म के तौर पर इस मूवी को रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। प्रेजेंटेशन अच्छा है। आई होप दोस्तों आपको दी वैक्सीन वॉर का ऑनेस्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा, और आपके जो भी विचार है इस मूवी को लेकर अगर आपने देखे है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, थाली वाली बात तो मैं भूल गया था, टन 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 थाली बजाई थी, उससे कितना कोरोना मरा ये भी बताइए, और वो आइडिया किसका था। बाय।